एक डिवाइस होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में पढ़ रहे थे हम लोग ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, सेकंड यूज था ये, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो सबसे पहले देखो ऑसिलेटर क्या होता है। मैं सिंपल एक एलसी ऑसिलेटर की बात करता हूं, जिसमें क्या होता है, एक तो इंडक्टर होगा और एक आपका क्या होगा, कैपेसिटर होगा। मान लो एक कैपेसिटर चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, मान लो यहाँ पे स्विच लगा दिया मैंने, जैसे स्विच को मैं ऑन करूंगा, ऑन करने पे क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा कैपेसिटर, ये धीरे धीरे यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। इसके अंदर जो अभी एनर्जी स्टोर है इज द फॉर्म ऑफ चार्ज। एनर्जी कौन सी स्टोर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक रूप में मूव नहीं कर रही है, तो ये एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो चार्ज आएगा यहाँ पे, तो चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी, करंट यहाँ पे चेंज होगी, तो इसके कारण क्या होगा, इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगा। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये पूरा का पूरा चार्ज खत्म नहीं हो जाता। जब चार्ज खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इंडक्टर क्या करता है, अपने कॉज का अपोज करता है। तो क्या करेगा, अब कैपेसिटर को उल्टा चार्ज करना चालू करेगा। फिर ये वाला पार्ट आपका प्लस क्यू होगा, ये वाला पार्ट माइनस क्यू होगा। वो कब तक होता रहेगा, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। जब तक इसकी जितनी भी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जब तक इसकी पूरी जो एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, तो कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज नहीं कर देता, तब तक ये इसको सामने आ रहा। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, अब क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद होगी, कैपेसिटर अब पोलैरिटी अपोजिट होगी इसकी, अब कैपेसिटर उल्टा डिस्चार्ज होगा। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, एक बार करंट ऐसे फ्लो कर रही है और एक बार करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं करंट वर्सेस टाइम का, तो कुछ लॉसेस भी हो रहे होंगे इसमें, क्योंकि ये जो वायर है इंडक्टर, इसका कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, और ऊपर से क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है इनकी। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो उसमें से निकलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कब निकलते हैं, व्हेन क्यू जो होता है वो क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। तो एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मान लो एक साइकिल चला, एक साइकिल में इसका ग्राफ ऐसे था, फिर अगले साइकिल में अब ये पहले जितना एम्पलीट्यूड आ रहा था उतना नहीं आएगा, अब थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड आएगा, फिर उसके बाद और कम होगा फर्दर, फिर उसके बाद और कम होगा, इस तरह से धीरे धीरे कम होते होते ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें इस तरह का ऑसिलेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस तरह का ऑसिलेशन, इसको मैंने कल भी बताया था, ये क्या था आपका ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम लोगों को इस तरह का ऑसिलेशन चाहिए, ऐसा ऑसिलेशन चाहिए जो कांस्टेंट ही रहे, इसको बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इस तरह का ऑसिलेशन कैसे मिले, तो ये जो एनर्जी कम हो रही है, तो कोई एक्सटर्नल एक सोर्स लगा दिया जाए। मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो क्या अब जैसे कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी कम होती हुई गई, तो ये क्या करेगा, अब ये बैटरी कैपेसिटर को वापस से चार्ज दे देगा, मतलब इसको एनर्जी दे देगा बैटरी, और ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, वापस से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर जो है केवल एक ही डायरेक्शन से, उल्टी साइड से इसको पॉजिटिव नहीं दे पाएगा। ये कैपेसिटर केवल एक ही तरफ से ही एनर्जी दे पा रहा है, दूसरी तरफ से इसको एनर्जी मतलब पॉजिटिव नहीं कर पा रहा। तो हमारा जो ग्राफ है वो केवल एक ही तरफ कम बढ़ेगा, एक ही तरफ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो दोनों तरफ हमको चाहिए कि दोनों तरफ इक्वली एम्पलीट्यूड आए। तो
उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट लगाते हैं जिसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। इसी ऑसिलेटर में, एलसी ऑसिलेटर में एक सर्किट लगाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट क्या करता है, देखो फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट उसमें क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हमने अभी पढ़ा था ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें इनपुट है, मान लो ये दो इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आपको। एक फीडबैक सर्किट होता है, ये क्या करेगा, जो आउटपुट है उस आउटपुट को ही उठा के वापस से क्या कर देगा, इनपुट में डाल देगा। ठीक है, जो आउटपुट है उसी को उठा के क्या कर देगा, इनपुट में डाल देगा, और फिर ये एम्पलीफायर क्या कर देगा, उसको वापस से एम्पलीफाई कर देगा। सपोज करो इनिशियली करंट थी 1 एम्पियर, उसको एम्पलीफाई करके इसने कितना कर दिया, सपोज करो 2 एम्पियर कर दिया। अब ये 2 एम्पियर कहाँ जाएगा, वापस से फीडबैक में जाएगा, वापस से इनपुट में। अब इनपुट में क्या वैल्यू होगी, 2 एम्पियर। तो 2 का क्या कर देगा, अब ये उसका डबल कर देगा। ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल्स को, जो इनपुट है, तो 2 एम्पियर कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम 2 एम्पियर गया इसमें, जब इनपुट में 2 एम्पियर होगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 4 एम्पियर। फिर 4 एम्पियर अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनपुट में वापस 4 एम्पियर, तो आउटपुट में कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। तो इस हिसाब से ये करंट क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या हमेशा बढ़ती रहेगी, नहीं, ये हमेशा नहीं बढ़ेगी। एक रीजन होगा, एक पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन रीजन। कहां तक इंक्रीज होगा, आई इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ेगा ये। ठीक है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये करंट क्या होगा, डिक्रीज होगी। सपोज करो यहां से डिक्रीज हुआ, ठीक है, अब डिक्रीज होना चालू होगा। मान लो अब इनपुट में हम लोग दे रहे हैं -1 से डिक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट में आप कितना मिलेगा आपको, -2 से डिक्रीज करेगा। फिर -2 इनपुट में जाएगा तो -2 का फिर -4 हो जाएगा, -4 का फिर -8 हो जाएगा। इस तरह से फर्दर डिक्रीज होते होते कहां तक हो जाएगा, ये 0 तक हो जाएगा। ठीक है, करंट को 0 तक ले आएगा एकदम से। 8 एम्पियर तक पहुंच गया था, फिर करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते कितना ले आएगा, 0 तक ले आएगा। ठीक है, तो करंट कब तक डिक्रीज हो गया आपकी, आई कट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे। एक पॉइंट के बाद वो फर्दर डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग आई डिक्रीजेस अप टू कट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, फीडबैक सर्किट का। करंट इंक्रीज होती है अप टू अ लिमिट, फिर उसके बाद करंट डिक्रीज होना चालू होती है, कहां तक, कट ऑफ पॉइंट तक। उसके बाद फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। आई बात समझ में। देखो हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रांजिस्टर लेंगे। ये हो गया उसका कौन सा ट्रांजिस्टर लिया आपने, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर, और ये आपका एमीटर, कलेक्टर हो गया। ठीक है, बेस, एमीटर और ये कलेक्टर हो गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोग फीडबैक, फीडबैक सर्किट देखो क्या होता है। फीडबैक के लिए हम लोग, ये मेरा ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, अब इसका आउटपुट, इसका आउटपुट हम लोग कहां देंगे, बेस में देंगे। ठीक है, और ये जो कॉइल है, अच्छा कॉइल के एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक कॉइल है और इसे ये ऐसे मैंने सिंबल बना रखा है, तो अगर मैं इस वाले कॉइल में एसी करंट फ्लो करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, एसी करंट फ्लो कराऊंगा, ये दो क्या है, इसका मतलब है कि दोनों इंडक्टिवली कपल्ड है। तो इस वाले कॉइल में भी क्या होगा, एसी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये अभी आपने पढ़ा नहीं है शायद, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस कॉइल में करंट फ्लो करवाऊंगा तो इस वाले कॉइल में भी इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन करंट कैसी होनी चाहिए, एसी।
डीसी दोगे तो नहीं होगी, डीसी दोगे तो जीरो करंट होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट चेंज होना चाहिए, फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, फ्लक्स में चेंजेस होंगे तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हम लोग बेस और एमिटर, बेस और एमिटर या एनपीएन है तो उसको लिखेंगे हम लोग फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए इसको क्या करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप बोल दो वी बी बी, दैट इज बेस के बीच में। और आउटपुट हम लोग कहां, कलेक्टर कहां पे कनेक्ट होगा, एक कोई यहां पर कनेक्ट होगी आपकी, ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा, दैट इज VCC। ठीक है, कलेक्टर। ये आपका क्या है, दो रोड, दो इस तरह से बनाया है, मतलब ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, तीनों के तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली कपल्ड है या इंडक्टिवली कपल्ड, इंडक्टिवली कपल्ड। और यहां पर इसके अक्रॉस क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको मिलेगा आउटपुट। ठीक, एक की लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे की लगा देते हैं। जो करंट कैसे कैसे फ्लो कर रही है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है आपकी आई, बताऊंगा कैसे। यहां से आ रही होगी क्या, IC, और यहां से आ रही होगी क्या आपकी IV। अब देखो इनिशियली तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, जैसे ही की को आप क्लोज करोगे क्या होगा, जैसे ही की को क्लोज करोगे क्या होगा, आईसी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ IC बढ़ेगा। IC बढ़ने से क्या होगा, मान लो एक कॉइल L1 है, ये कॉइल क्या है, L2 है। ठीक है, कॉइल L1, कॉइल L2। ठीक है, तो जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, IC बढ़ेगा आपका, IC बढ़ रहा है। ठीक है, IC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मतलब, तो इसमें करंट फ्लो होगी। और ये वाली कॉइल इस वाली कॉइल के साथ लिंक है, इसमें करंट चेंज हो रही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगी। ठीक है, तो दोनों कपल कॉइल इंडक्टिव कपल है, तो इस वाले कॉइल में भी क्या होगा, करंट जनरेट होगी। अब ये क्या करेगा कॉइल, करंट जनरेट होने के बाद क्या करेगा, कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और आपकी ये जो IB है, बेस करंट, ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। उससे क्या होगा, इनका जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, बेस और एमीटर, ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट है, जो वोल्टेज था पहले, अब वो वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज, कैपेसिटर अब क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर में जब चार्ज होता है, मान लो अभी इसमें चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, अभी चार्ज है कैपेसिटर में 10 माइक्रोकूलम, तो अभी वोल्टेज आ रहा है मान लो 10 वोल्ट। जब कैपेसिटर को मैं 20 माइक्रोकूलम कर दूंगा, तो इसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। इसमें बोल सकता हूं कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी, बढ़ेगी बेस और एमीटर के बीच में। फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ने से क्या होगा, ये जो IE है आपका एमीटर करंट, एमीटर करंट क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और एमीटर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन अप टू अ लिमिट, उसको हम बोलेंगे क्या, सैचुरेशन पॉइंट तक। आई बात समझ में पीयूष। यस सर। जैसे ही की को क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। ठीक है, पॉइंट लिखो, के इज क्लोज, के जैसे ही क्लोज होगा, IC क्या होगी, बढ़नी चालू हो जाएगी। अब L1 और L2, सिंस L1 and L2 इंडक्टिवली कपल्ड,
या फिर आप बोलोगे सिंस L1 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन L1 एंड L2 आल्सो चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब करंट चेंज होती है, याद रखो किसी कॉइल में करंट चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है, दैट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फाई होता है आपका फ्लक्स, फाई को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, और ई आपका ईएमएफ होता है, ठीक है। तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, कैपेसिटर सी गेट्स चार्ज, सी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सी के अक्रॉस अगर चार्ज तो इसका अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ेगा। सी गेट चार्ज तो क्या होगा, बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग अक्रॉस बेस एमीटर, बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होने से क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होने से क्या हो गया, आपकी एमीटर करंट बढ़ जाएगी। क्या होगा इससे, एमीटर करंट बढ़ेगी। और सिंपल सी बात है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस, यहां पे लिखो सेंस आई, जो आई होता है एमीटर करंट, वही बेस और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो आई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आईसी भी बढ़ेगा, तो आल्सो आईसी इंक्रीजेस, तो आईसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कब तक इंक्रीज होती जाएगी, अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। बात समझ में आई यहां तक, Yes, sir. ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगा, 20 एम्पियर हो गया मान लो, या फिर 10 एम्पियर हो गया, तो 10 एम्पियर के बाद अब बढ़ना चालू, अब नहीं बढ़ रहा, 10 एम्पियर ही चलती जा रही है। तो फ्लक्स कब डेवलप होता है, जब करंट चेंज होगी। फ्लक्स कब डेवलप होता है, जब करंट चेंज होगी। आप लोगों को शायद दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा आई थिंक।